हेलो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा किस तरीके से एक्सेल के डेटा को पावर बीआई के साथ किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट अलग टाइप के डेटा सोर्स को पावर बीआई में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, जैसे सीएसवी फाइल फॉर्मेट को, सिक्वल डेटा को और वेब पेज के डेटा को पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CSV फाइल को कनेक्ट करने के लिए डेट डेटा वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट एंड CSV। जैसे आप टेक्स्ट एंड CSV पे क्लिक करोगे आपको ब्राउज लोकेशन खुल जाएगी जहाँ पर आपकी CSV फाइल सेव है। मेरे को सेल्स एंड डेटा वाला फाइल चाहिए, ये दोनों CSV फाइल हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर CSV लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पर CSV है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। तो जैसे आप सेल्स वाली फाइल पर डबल क्लिक करोगे तो जैसे ये डेटा अपने आप ऑटोमेटिक एक नेविगेटर विंडो पॉपअप हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर डेटा शो हो गया। आपने पिछली वीडियो में देखा था वहाँ पर वर्कबुक बहुत सारी हो रही थी, एक ही सीट के अंदर बहुत सारी वर्कबुक थी, लेकिन इस सीट के अंदर केवल एक ही वर्कबुक है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वो डेटा शो कर रहा है। तो जैसे अगर मैं इस पर लोड पर क्लिक करूँगा, लोड पर क्लिक करने के बाद ये डेटा को थोड़े सेकंड के लिए फैच करेगा और प्रीवियस वीडियोज़ की तरह यहाँ पर डेटा सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये सेल्स का डेटा जो मेरा एक कॉलम है वो यहाँ पे शो हो गया, क्वांटिटी, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट डिटेल जो मेरा डेटा है। इस तरीके से हम CSV फाइल को कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं सिक्वल सर्वर के डेटा को माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस ही है कि सिक्वल डेटा को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिक्वल सर्वर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप मोर ऑप्शन में जाने के बाद आप डेटाबेस पर क्लिक करोगे। डेटाबेस पर आपको दिखाई देगा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो जैसे आप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस पर क्लिक करके कनेक्ट करोगे तो आपको एक स्मॉल विंडो पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पर ये एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस का विंडो को देगा। हम आपको बता दें कि सर्वर डेटा को कनेक्ट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सर्वर का नेम होना ज़रूरी है। आप उससे बिना आप कोई भी सर्वर के डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे लेट्स एग्जांपल लेते हैं अपन मैंने यहाँ पे एक सर्वर का नेम एंटर करता हूँ, पावर BI ट्रेनिंग। ये मैंने एक सर्वर का नेम ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मेंशन किया है, ठीक है। डेटाबेस ऑप्शनल, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर सर्वर के पास बहुत सारा डेटाबेस है, बहुत सारे अलग अलग फाइल के डेटाबेस है। अगर आप पर्टिकुलर एक फाइल का डेटाबेस चाहते हो तो आपको उस फाइल का नेम यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अगर आप एंटर नहीं करते हैं तो जिस पर पावर BI ट्रेनिंग नाम की जो सर्वर पर जो डेटाबेस है ना वो सारा आपको शो करेगा। आप कौन सा लेना चाहते हो, आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा पावर BI से मेरा सर्वर का नेम हो गया, यूज माई करेंट क्रेडेंशियल एंड यूज अल्टरनेट क्रेडेंशियल। अगर आपका सर्वर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है तो हम यूज माई करेंट क्रेडेंशियल क्लिक करेंगे और बेटर वे ये है कि अपन अल्टरनेट क्रेडेंशियल प्रोवाइड कराएं डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ। ओके, इस तरीके से जैसे आप यहाँ पर कनेक्ट क्रेडेंशियल एंटर करोगे, कनेक्ट करोगे, सेम आपको डेटा वाले सेक्शन में एसक्यूएल सर्वर का डेटा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से हम सिक्वल सर्वर के डेटाबेस को माइक्रोसॉफ्ट पावर BI डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं कि वेब पेज का डेटा को पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन गूगल क्रोम ओपन करते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में यहाँ पर हम नीचे जाते हैं, ये विकीपीडिया वाली वेबसाइट, इस पर क्लिक करते हैं। सपोज करो इस पर बहुत सारा डेटा है, ये कुछ टेबल की फॉर्मेट में है, कुछ वर्ड की फॉर्मेट में है। ये आप देखो ये टेबल की फॉर्मेट में डेटा आपको इस वेबसाइट के ऊपर आपको दिया गया है। आपको ये सारा डेटा आपको एनालिसिस करने के लिए पावर BI डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करना है। ये ध्यान रखना, कुछ वेबसाइट ऐसी हैं वो अलाउ नहीं करती हैं कनेक्ट करने के लिए, पर विकीपीडिया का हम चेक करते हैं। जैसे हमें सबसे पहले आपको इस URL को Ctrl+C दबा के कॉपी करना है। उसके बाद आपको पावर BI के अंदर आना है। पावर BI के अंदर आने के बाद आपको गेट डेटा पर क्लिक करना है।
आपको वेब का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको वेब का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखता है तो सेम आप मोर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अदर में क्लिक करना है। अदर में आपको यहाँ पर वेब का ऑप्शन दिख जाएगा। वेब के ऑप्शन में जैसे आप कनेक्ट पर क्लिक करोगे तो इट विल आस्क फॉर यू टू एंटर द URL। यहाँ पे आपको एंटर जो आपने कॉपी URL किया था तो आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये चेक करेगा वेब सर्वर से कनेक्शन को स्टेबलाइज करेगा। जैसे ही स्टेबलाइज करेगा तो आपके पास ये नेविगेटर वाली विंडो फिर से एक बार पॉपअप विंडो आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारा टेबल आपको विजिबल हो गया। ये देखिए बहुत सारा टेबल विजिबल हो गया जो वहाँ पर डेटा था। कंपैरेटिव डेमोग्राफिक्स वाला, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, पर डिकेड कैसे हुआ था। जैसे आप किसी भी टेबल पर क्लिक करोगे उसका डेटा आपको राइट साइड वाली पैनल में आपको विजिबल हो जाएगा। जो जो टेबल आप एनालिसिस करने के लिए चाहते हो उस पर टिक मार करके लोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। सपोज करो मैं ये 3 4 5 टेबल को अपनी पावर BI डेस्कटॉप के साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही मैं लोड पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा अपने पावर BI के साथ यहाँ पे फैच होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो देखिए ये जो हमने 4 टेबल सेलेक्ट करी थी ये सारा टेबल यहाँ पे आ गया। इसको आप थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया पर डिकेड्स एंड रिलीजियस पॉपुलेशन नंबर्स। ये आपके चारों टेबल से यहाँ पर पैच होके आ गई है। इस तरीके से हम और भी डेटा सोर्स को पावर BI के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप बनी रहिए इस चैनल पर। पावर BI का पूरा हम सीरीज जानने के लिए अगर आपको लाइव वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।